हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर सान हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि दवा कब खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दवा कब नहीं खाना चाहिए, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन या दर्द हो तो क्या करना चाहिए, चक्कर, मितली या फिर घबराहट हो तो क्या करना चाहिए, और इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो इंजेक्शन लगवाने के बाद हमें इन बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक एक कर कर इन सभी के बारे में बताएंगे कि हमें क्या करना है। ठीक, तो नंबर एक से शुरू करते हैं। तो नंबर एक दोस्तों, हमें दवा कब खाना चाहिए। ठीक, तो जैसे आपने इंजेक्शन लगवाया और इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको बुखार आता है तो आपको ले लेना है पैरासीटामॉल 500 mg की टैबलेट, और आपको उसमें से एक टैबलेट खा लेना है। जैसे ही आपको महसूस होने लगे कि हमें बुखार आना शुरू हो गया है तो तुरंत ही आपको एक टैबलेट खा लेना है। ठीक, तो दोस्तों आपको 2 टैबलेट खाना है पैरासीटामॉल 500 mg की 8-8 घंटे के अंतराल में। ठीक, तो अगर आपको आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों अब नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको कम से कम 2 या 3 दिन तक आपको कोई भी नशे वाली चीज़ का सेवन नहीं करना है। ठीक, तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं नंबर 3 के बारे में कि दवा कब नहीं खाना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों हमें दवा तब नहीं खाना चाहिए अगर आपको बुखार आया है इंजेक्शन लगवाने के बाद और आपने 2 या 3 टैबलेटें खाई और खाने के बाद आपको आराम रहता है और बाद में फिर बुखार आ जाता है, तब आपको दवा नहीं खाना है और आपको डॉक्टर के पास जाना है, या फिर आप जहां पर इंजेक्शन लगवाए हैं वहां पर सेंटर पर जा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नया वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अब हम नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं कि अगर इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन आ जाए या फिर दर्द होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको एक बर्फ़ बर्फ़ का टुकड़ा ले लेना है और उसी से आपको सेकाई करना है, ठीक हो जाएगा। ठीक, और दूसरा तरीका है कि आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उसमें आधे चम्मच नमक डाल लेना है और उसको गर्म कर लेना है खूब बढ़िया से, और जब गर्म बढ़िया से हो जाए तो आपको उतार लेना है, और उतारने के बाद जब हल्का कुनकुना हो जाए तब आपको उसी पानी से धुलाई कर देना है, ठीक हो जाएगा। ठीक, और जैसे नहीं ठीक होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम नंबर 5 के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपको इंजेक्शन लगवाने के बाद जैसे चक्कर आता है या मितली या पलटी होती है या फिर घबराहट हो तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ये इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जैसे ही आपको नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों नंबर 6 के बारे में हम जान लेते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो जो लोग दोस्तों पहली बार इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो ये उनके लिए है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये उनके लिए है। ठीक, तो दोस्तों अगर आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जैसे इंजेक्शन लग जाए तो आपको तुरंत ना तो घर जाना है और ना ही वहाँ से आपको कहीं जाना है। ठीक, क्योंकि दोस्तों इस बीच में अगर इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक, तो इसलिए दोस्तों आपको इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको तुरंत ही वहाँ से नहीं जाना है। आपको 10-15 मिनट या आधे घंटे तक वहीं आसपास रहना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर बता सकें। ठीक, दोस्तों जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।